यार कभी कभी ना इंसान से ना ब्लंडर बचता है कोई, और उस ब्लंडर के बजने के बाद ना वो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ना एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था। वो एक्सप्लेनेशन कभी कभी ना पुठी पड़ जाती है होती है। इसलिए कहते हैं कि ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, चुप करके साइड पे हो जाना चाहिए। अब हुआ ये कि ना पिछले साल ना मैं एक जॉब कर रहा था, तो हमारी एक कुलीग प्रेग्नेंट थी, उसने फिर छुट्टी ली, फिर वो प्रेगनेंसी के बाद वापस आई। खैर वो वापस आई तो हम उधर ही काम कर रहे थे तब भी। अब एक दिन ना रैंडमली हम बैठे हुए तो ऐसे ना उसने कहा कि ना देखो मेरा बच्चा जो है ना, ये उसकी तस्वीर है ना मोबाइल पे, ऐसे दिखाई ना उसने तस्वीर ऐसे करके। तो हम सारे ने कहा यार दिखाओ बच्चा, दिखाओ ना कैसा है ना। तो अब बच्चा देख के यूजुअली लोगों के कमेंट्स ये होते हैं ना कि ये तो बाप पे गया है, या माँ पे गया है, या दादा पे गया है, दादी पे गया है। अब ये कमेंट्स तो रिश्तेदार या घर वाले या मोहल्ले वाले चलो कर, जिनको पता हो कि बंदा कौन है इसका, या इसका बाप कौन है, या इसकी माँ या इसके सास कौन है, तो जिसने पहले देखे होते हैं बड़े, उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। अब हम तो कोवर करते हैं, अब हमें ना उसके बंदे का पता था, ना उसकी अम्मी का पता था, ना उसके दादा दादी का पता था। अब हम समझना है कि हम क्या कहें ना कि किस पे गया है। तो हम लोग ना चार पांच कोलीग्स थे, ठीक है, एक दो अंग्रेज थे, एक दो अफ्रीकन थे। अब बच्चा ब्रिटिश गोरा था, तो मुझे ना समझ नहीं आई कि मैंने कॉम्प्लीमेंट क्या देना ना। तो मैंने ना अभी बस बेदहानी में ना बोल दिया कि ओ ही लुक्स सो मच लाइक पैट। अब पैट मेरा कोलीग दूसरा जो कि ब्रिटिश गोरा साथ, उसका उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मैंने ना भरे कमरे में महफिल में बोल दिया ओ ही लुक्स लाइक पैट ना। अब बोलते हुए मैंने सोचा नहीं ये बात जो है ना ये नहीं करनी चाहिए थी। 4 सेकंड सब ने मुझे ऐसा करके देखा, और मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने ना एक गलत सी बात कर दी है। मैंने एक कोलीग के बच्चे को कह दिया कि उसकी शक्ल एक और कोलीग से मिलती है, मतलब इसका ना गलत सा मतलब बन गया। आप सारे मुझे ना ऐसे ऑकवर्ड हो गए। देखें अच्छी भली ना मुस्कुराहटें बिखरी हुई थी कमरे में, सारे शुगर लगा रहे थे ना, तो उसने एम ही बस अपना बच्चा दिखा दिया फोन पे, और मैंने इंपल्सिवली ना बस कह दिया ओ ही लुक्स लाइक पैट ना। अब बात ये थी कि मैंने तो एक सिमिलैरिटी मुझे दिखाई दी थी। वो बेसिकली पैट जो हमारा कोलीग था वो थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा गंजा था, थोड़े बाल उसके उड़े हुए थे, जैसे कुछ लोगों को होता है ना मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है। मतलब नथिंग अगेंस्ट दैट, वो मुझे भी हो जाएगी इवेंचुअली, लेकिन वो हमारे उन कोलीग्स में फ्रेश फ्रेश मेमोरी में मेरे था कि हाँ पैट थोड़ा सा गंजा है। तो बच्चा तो वैसे ही गंजा होता है जब पैदा होता है, ठीक है, मतलब तकरीबन गंजा ही था। तो मुझे लगा, मैंने ना जोक करने की कोशिश की थी कि ना ये भी गंजा है, तो ये तो उसकी तरह है, उसकी गंज जैसा है। देखो ना आपको कोई अपना बच्चा दिखाया, ठीक है, पहली दफा फोन पे, ठीक है, और आपके साथ उसने काम भी किया हो बंदी ने, तो उस बच्चे को देख के आपने कुछ तो अच्छी बात करनी होती है ना, मतलब कोई कॉम्प्लीमेंट देना होता है, कोई कमेंट करना होता है, सिर्फ ऑ क्यूट ही इज वेरी नाइस, इससे तो काम नहीं चलता ना। ये तो सबने कह दिया था, कुछ एक्स्ट्रा भी तो कहना होता है ना, ताकि उस बंदे को फील हो के मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ भाई उसकी तस्वीर में बच्चे की। तो मैंने वो गंज की वजह से कमेंट कर दिया, लेकिन कोलीग्स मेरे समझे कि ना मैंने ना बेसिकली ये कह दिया कि ना इनका आपस में कोई सीन है, और इसलिए क्योंकि मैंने पॉज ले लिया था। वो कह के ना पॉजेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जोक डिलीवर करते हुए, इट कैन आइदर मेक और ब्रेक द जोक। तो इस दफा मेरा ना ब्रेक हो गया जोक, क्योंकि जब मैंने कहा ना कि ही लुक्स लाइक पैट, तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि गंज की वजह से, वो मेरे दिल में ही थी बात। मैंने ये कह के इसलिए पॉज लिया कि लोग खुद तुक्का लगाएंगे कि अच्छा अच्छा गंज की वजह से कह रहे हो ना, लेकिन वो लोगों ने खुद तुक्का लगाने के बजाय ऑकवर्ड हो गए सारे ना। पैट शर्मिंदा हो गया, वो लड़की भी बेचारी परेशान हो गई कि ये क्या तोहमत सी लग गई मेरे पे, मतलब। और ये क्या है कि ही लुक्स लाइक पैट, मैं ना ऐसे गंदी सी हंसी मैंने हंसी सबके सामने ना, जिसकी वजह से चीजें और भी गंदे मतलब में ली गई। वो तो ना सारे लोग ना अजीब से जोन में चले गए ना, ओ अच्छा ओ। लेकिन अब मैंने ना कवर करना था, मैंने क्या चवल मार दी है, मैंने ना एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, नहीं नहीं आई डिडंट मीन दैट लियोना एंड पैट आर अ थिंग। लियोना उस लड़की का नाम था। नो नो नो, दे आर नॉट टुगेदर, आई मीन ऑब्वियसली दे नॉट टुगेदर, शी हैज अ डिफरेंट हस्बैंड। ओ शिट, मैं ना बुली जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं यार अहमद चुप कर जा। मतलब ऑकवर्डनेस की इंतहा हो गई ना कमरे में, और मैं बोली जा रहा हूँ कि नहीं नहीं पैट डिड गो थ्रू अ ब्रेकअप बट इट दैट डिडंट मीन दैट पैट एंड लियोना, नो नो नो, नथिंग नथिंग, ओ माय गॉड। मतलब जिसने नहीं भी सोचा था ना ये, मैंने उसको वो बोल के हाईलाइट कर दिया कि ये नहीं सोचना ना। मजीद ऑकवर्डनेस की दलदल में दबता जा रहा था मैं। ये सारा कुछ हुआ सिर्फ 5-10 सेकंड के अंदर अंदर, ड्रैग नहीं होने दिया। लेकिन वो 5-10 सेकंड ऐसे थे जैसे मैं अपनी डमनेस की आग में झुलस रहा हूँ और मैं इस धरती पे बोझ हूँ। वो तो शुक्र है किसी और को लीग ने ना टॉपिक चेंज कर दिया, उसने कहा कि हाँ भाई पेशेंट की बात करते हैं ना। खैर बात आई गई हो गई फिर। लेकिन वापस घर आके मैंने सोचा, मैंने कंक्लूड किया यार आइंदा ना एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, कभी ओवर एक्सप्लेन नहीं करना। अगर कोई चवल वाजे जैसे क्लास में कोई प्रॉक्सी लगाता हो, पकड़ा जाए, टीचर उसको खड़ा कर दे कि तुमने प्रॉक्सी लगाई थी, तो अगर वो ना माने ना, तो ना मानते मानते उसको अपना नाम भी गलत बताना पड़ता है, अपना रोल नंबर भी गलत बताना पड़ता है, अपने बाप माँ सबके गलत गलत नाम बताने पड़ते हैं फेक, ताकि टीचर जब प्रिंसिपल के पास शिकायत लेके जाए तो बच्चा आइडेंटिफाई ना हो बाद में ना रोल नंबर के हिसाब से। तो एक झूठ से 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसी तरह एक ब्लंडर को छुपाने के लिए मजीद ब्लंडर मारने से बेहतर है कि आप सॉरी आई डिडंट मीन दैट करके ना
बल्कि वो भी ना कहो, बस बात बदल के निकल जाओ, बस वहां से जाकर चपेड़े मारो अपने आप को बाथरूम में जाके। ऑब्वियसली मैंने कोलीग के नाम चेंज कर दिए, प्राइवेसी रहे उनकी ताकि, लेकिन बताना आपको बस यही था कि मुझे पता है मेरे जैसे जांबाज बहुत है मेरे फॉलोअर्स में, तो बस ओवर एक्सप्लेनेशन वाले जोन में नहीं आना। अगर आओ तो फिर एक्सप्लेनेशन ऐसे देनी है कि जिससे वाकई चीजें कवर हो जाए। अगर इस जोन में भी आके बोंगी पे बोंगी मारनी है तो फिर इधर ना आना यार।